बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 50 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। नारायण विहार कॉलोनी में अवैध रूप से जमीन बेची गई थी। ग्वालियर में अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन ने यहां 80 से ज्यादा मकान ढा दिए और 50 करोड़ की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। दरअसल कलेक्टर रुचिका चौहान को सूचना मिली थी कि गोला मंदिर इलाके में नारायण विहार कॉलोनी में भूमाफिया ने अवैध रूप से प्लॉट बेचे हैं, जिसके बाद अवैध कॉलोनी बसाई गई है। जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल कराई तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस कॉलोनी में ज्यादातर मकान सरकार के उद्योग विभाग की जमीन पर बने हैं, जिन्हें भूमाफिया ने बेचा है। इसके बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अमला वहां पहुंचा और यह कार्रवाई की है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में नारायण विहार कॉलोनी में औद्योगिक क्षेत्र की जो है इंडस्ट्रियल एरिया की काफ़ी ज़मीन पर करीब 15-20 बीघा ज़मीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ पे अपनी प्लॉट खोद के नींव बना ली थी और मकान भी बना लिए थे। तो एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी राजीव जंगले और नगर निगम पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने वहाँ पे आज जो है अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। करीब 50-60 जो कब्जाधारी थे, मकान थे, प्लॉटों पर जो उन्होंने नींव खोद ली थी, उन सब से मुक्त कराया गया। ऐसे करीब 50-60 करीब 15-20 बीघा में जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की बहुत बड़ी पहल रही है। देव शिवाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, सबसे पहला सवाल ये कि अभी भी ये मकान बिकने थे, बिल्डर ये बेच चुके थे या फिर अभी भी उनके पास थे? बिल्कुल, ये मकान बेच चुके थे, बल्कि मकान नहीं बेचते ये लोग। वहाँ क्या करता है, जो भूमाफिया होता है वो सरकारी जमीनों पर नोटरी के जरिए मकानों की रजिस्ट्री कर देता। रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्री नहीं करते, और जो भोले वाले लोग होते हैं वो जानते नहीं है कि रजिस्ट्री कराई जाती है, और वो नोटरी पर रजिस्ट्री करके और उन लोगों ने वहां मकान बना लिए थे। इस इलाके में लगभग अभी तक जो अभी जो कार्रवाई चल रही है, अभी तक 80 मकान तो लगभग तोड़े जा चुके हैं, और वहां लोग कई लंबे समय से रह रहे हैं, और अभी भी वहां निर्माण कार्य चल रहा था। तो ये जानकारी मिली थी कि वहां निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार प्रशासन के अमले को ने जब जांच शुरू की तब तो अवैध कॉलोनी के रूप में जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में तो पता लगा कि अवैध कॉलोनी नहीं है, सरकार की ही जमीन पर कोई बेच दिया है। तो इस तरह से अभी जो प्रशासन का दावा है कि लगभग 50 करोड़ रुपए की जो सरकारी भूमि है, जो उद्योग विभाग के नाम दर्ज है, उसको मुक्त कराया गया है, और आगे इसमें कार्रवाई अभी और भी जारी रहेगी। जी, तो देव जी, 80 मकान जो तोड़े गए हैं, इसमें से कितने मकानों में परिवार रह रहे थे और अब वो कहां जाएंगे? देखिए, अब इनमें लगभग सभी में रह रहे थे, लगभग 60-65 मकानों में तो लोग रह ही रहे थे। अब वो कहाँ जाएंगे, ये हो सकता है कि वहां जाके अपने मुआवजे के लिए बात करें, क्योंकि उनको मुआवजा मिले इसलिए नहीं सकता कि वो जमीन ही सरकारी है। जब उसकी शुरुआती दौर से ही सरकारी है तो ये सिर्फ सरकार की तो कोई जिम्मेवारी है नहीं कि वो जो है बना ले, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए वो उनके लिए थोड़ी बहुत मदद की गुंजाइश है। तो वो जब कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे, उन पर विचार होगा, तो हो सकता है कुछ राहत प्रदान की जाए, लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो उनको मुआवजा तो नहीं दिया जा सकता है। देव जी, कलेक्टर एक्टिव हैं, जमीन मुक्त कराई गई, अच्छी बात है, लेकिन ये 80 मकान रातों रात तो नहीं बने होंगे। तो ये पहले नजर नहीं आया प्रशासन को कि उद्योग विभाग की जमीन कब्जाई जा रही है, कॉलोनी बस गई पूरी पूरी? बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी बात है कि ये अधिकारी, नेता और भूमाफिया का एक जो गठजोड़ है, जो लगातार काम करता रहता है। अब मैंने जब प्रशासन के लोगों से यही सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में इनको बनाया गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको भी हम जिम्मेवार मानते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां तक व्यवहारिक बात है, ऐसा कई बार हम सुन भी चुके हैं और बोला भी जा चुका है, आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग उसको बनवाते समय अनदेखी करते हैं, सीधे सीधे पैसे लेकर के ये काम करते हैं।
तो ठीक जब है। मकान तोड़ने का जी। नंबर आता है तो मकान कोई 2 मंजिल का बना है, कोई 3 मंजिल का बना है, तो खैर ऐसे तो 80 नहीं बन मकान जाता। तोड़ दिए गए। देव जी बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है। आप जब भी कभी जमीन लें उसका खसरा खतौनी जरूर चेक कराएं, उसका दाखिल खारिज चेक कराएं, और जब जमीन लें तो रजिस्ट्री पक्की कराएं, और इसके साथ साथ उसका दाखिल खारिज में ये भी चेक कर लें कि जमीन वाकई आपके नाम पर हो गई है या नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री के कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जिंदगी भर की कमाई चली जाए उससे तो ये बेहतर ही है।